Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. I'm doing well. This is your chemistry class and I am your teacher Faika Shafiq. We were discussing the chapter number 10 amino acids. We have discussed in chapter number 10 carbohydrates. Now we are on amino acids. Amino acids का टॉपिक हमने स्टार्ट ले लिया था. अब हमारा लेक्चर नंबर 5 है ऑफ चैप्टर नंबर 10. तो अमाइनो एसिड्स की कुछ टाइप्स तो हमने पढ़ ली थी, कुछ क्लासिफिकेशन थी, 3 क्लासिफिकेशन बेस कर रही थी कि किस किस बेसिस पे हैं. बॉडी में जो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं अमाइनो एसिड्स, उसमें हमारे पास इसेंशियल नॉन इसेंशियल थे, फिर उनके स्ट्रक्चर पे या उनकी नेचर पे डिपेंड कर रहा था. वो थे हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा अमाइनो एसिड्स. नाउ वी आर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. हमारे पास एक थे एसिडिक, एक बेसिक, तीसरी क्लासिफिकेशन थी हमारे पास. उसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड की एसिडिक अमाइनो एसिड, फिर बेसिक देखा था. देन वी वर डिस्कसिंग न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. अब न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की भी फर्दर टाइप्स थी, फर्दर डिवाइड किया गया है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स को. आज इसको डिस्कस करेंगे हम. तो चलें देख लेते हैं इसमें क्या है. बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑफ साइड चेन, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि साइड चेन की पोलैरिटी. साइड चेन कौन सी हो गई? दिस इज द साइड चेन, अल्काइल चेन. दिस इज द पोलैरिटी. लेकिन पोलैरिटी जनरेट किस वजह से होगी? व्हाट इज पोलैरिटी? बेसिकली पोलैरिटी पोलर हो जाते हैं कुछ कुछ साइड्स पोलर हो जाती हैं सेंट्रल एटम की, यानी कि ये कार्बन है, इसका ये वाला पार्ट पोलर हो सकता है. ये वाला पोलर मतलब कि चार्जेस कंटेन करते हैं. न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, इनको और फर्दर डिवाइड किया गया है इनको, पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. अब देख लेते हैं कि पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. फिर नॉन पोलर को भी देख लेंगे. न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स और न्यूट्रल पोलर अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग पोलर साइड. इन अमाइनो एसिड्स में अगर पोलर साइड यानी कि साइड चेन में कंटेन्स पोलर फंक्शनल ग्रुप्स, जैसा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फर ग्रुप, थायोनाइल ग्रुप कहते हैं इसको, एसएच को. जहाँ सल्फर का वर्ड यूज हो जाए उससे वो डिनोट करता है थायो को, या जहाँ थायो लिखा हो तो उसका मतलब होता है दे आर टॉकिंग अबाउट दी सल्फर. और अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला होता है अमाइड ग्रुप. व्हेन अमाइनो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दी कार्बोनाइल. कार्बोनाइल यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप होता है. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कार्बोनाइल. और जब इसके साथ अमाइन ग्रुप भी अटैच होगा, लगा होगा कार्बन के साथ, और ये वाली वैलेंसी किसी भी चीज से पूरी हो जाए, वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद दिस. हमें अमाइड ग्रुप देखना है तो हम इस ग्रुप को, इस साइड चेन को देखेंगे. यहाँ पर जो भी अटैच हो जाए हमें कोई कंसर्न नहीं है उससे. आर नोन एज पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. अगर इस साइड चेन में हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर या जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रल कार्बन होता है, उसके साथ एक अमाइनो एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर H हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई भी अल्काइल चेन या कोई भी ग्रुप. अब ये वाला ग्रुप अगर हम चेंज कर दें और उसकी जगह लगा दें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं OH को. अगर साइड चेन की जगह हम OH ग्रुप लगा दें, यहाँ पर R की जगह SH लगा देंगे या अमाइड लगा देंगे या ये वाला ग्रुप लगा देंगे, तो ये पोलर हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा और इसमें पोलैरिटी जनरेट होगी. क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन एलिमेंट्स की. इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, यहाँ पर सल्फर की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दैट्स वाई दे आर पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. बात समझ आ रही है आपको कि पोलर क्यों हो गए हैं? ये पोलर इन ग्रुप्स की वजह से आए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. नेक्स्ट देखते हैं अब एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी. हम तो अमाइनो एसिड्स देख रहे हैं, तो अमाइनो एसिड्स में
सबसे पहली चीज तो आपको देखनी है इसका जनरल स्ट्रक्चर ये फुलफिल हो रहा है या नहीं, अमाइनो एसिड है भी या नहीं। तो ये हो गया सेंट्रल कार्बन, ये हो गया अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, 3 वैलेंसीज पूरी हैं, यानी कि ये तो डिनोट कर रहा है कि ये अमाइनो एसिड है। अब आर वाली चेन को देख लेते हैं, आर वाली चेन में क्या लगा है, CH2 बेंजीन और ये है OH, यानी ये OH जो है ये पोलैरिटी जनरेट करेगा इस मॉलिक्यूल की, इस अमाइनो एसिड की जिसका नाम है टायरोजीन। OH मॉलिक्यूल हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि इस मॉलिक्यूल को पोलर बना रहा है। ये किसकी एग्जांपल है, पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड की। देन वी हैव सीरीन, सीरीन इज द नेम ऑफ अमाइनो एसिड। इसको देख लेते हैं कि कार्बन सेंट्रल एटम, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, अमाइनो ग्रुप, carboxyl group, then we have a side chain which contains this OH group which generates the polarity. Next is threonine, it is also the example of amino acid. amino acid ये सारे amino acids की ही type हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, उनकी polarity, polarity कहाँ होगी, साइड चेन में। दिस इज दी साइड चेन, ये वाली साइड चेन हो जाएगी। 3 वैलेंसीज कार्बन की किस किस से पूरी होनी चाहिए अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर के लिए, एक कार्बोक्सिल से, एक अमाइनो ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से। ये 3 वैलेंसी कार्बन की पूरी हो गई। अब कार्बन की एक वैलेंसी रिमेनिंग है, तो वो किससे पूरी होगी, किसी भी अल्काइल चेन से। अब हमारी मर्जी है, यानी हमारी मर्जी नहीं है, ये देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा अमाइनो एसिड अटैच है, इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, तो उसको हम कहेंगे, उस ग्रुप की बेस पे हम उसका नाम देंगे कि ये वाला ये अमाइनो एसिड है। अगर ये वाला ग्रुप अटैच होगा CH, OH और CH3 इसके साथ लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ये थ्रियोनीन अमाइनो एसिड है। अगर कोई और ग्रुप होगा तो उसका नाम भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देख लें, यहां पर भी OH ग्रुप है, तो इसकी पोलैरिटी इस वजह से जनरेट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्पार्गनीन, इस पे कौन सा ग्रुप अटैच है, इसमें हमारे पास अमाइड ग्रुप अटैच है। ये तो हो गया अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर। हेयर वी हैव अटैच द अमाइड ग्रुप AMID। अभी आपने पीछे पढ़ा कि जिनमें सल्फोनाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अमाइड ग्रुप जिन अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होगा दे विल बी पोलर। तो यहाँ पर अमाइड, ऊपर तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा था, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या है, अमाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि ये भी पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। यहाँ पर थायोनाइल ग्रुप है, ये सल्फर है हमारे पास, सल्फर की एक एग्जांपल है, ये भी अमाइनो एसिड है लेकिन पोलैरिटी जनरेट कर रहा है ये, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट देखते हैं नॉन पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग नॉन पोलर साइड, यानी कि जो बच जाएंगे जिनमें पोलैरिटी नहीं होगी, जिनमें कि ये ग्रुप अटैच नहीं होंगे। आर हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर में आर ग्रुप है, दैट इज अल्काइल ग्रुप, तो वहां पर अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल, सल्फोनाइल और अमाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा, देन दे विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखें, ये तो हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये हो गई अल्काइल चेन पूरी, इस पूरे को नाम दे देंगे आर। जो हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हम आर लिखते हैं, वो हम इस पूरे की जगह लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर उन ग्रुप्स में से कौन कौन से ग्रुप्स थे, सल्फोनाइल, हाइड्रोक्सिल, OH जिसको कहते हैं, और अमाइड, इन तीनों ग्रुप्स में से जो कि पोलैरिटी जनरेट करते हैं, पोलैरिटी बढ़ाते हैं किसी मॉलिक्यूल की, इसमें से कोई भी ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं है इस अमाइनो एसिड में, जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये फॉर्मूला का है, ये हमारे पास ये नहीं है, पोलैरिटी जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये अमाइड ग्रुप ही नहीं है। हमें तो चाहिए पोलैरिटी जनरेट करने के लिए सल्फोनाइल, थायोनाइल भी जिसको कहेंगे, हाइड्रोक्सिल या फिर अमाइड ग्रुप। एंड वी हैव हियर ओनली नाइट्रोजन अटैच विद हाइड्रोजन, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन अटैच नहीं है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन अटैच होती तो फिर वी विल कॉल दिस अमाइड ग्रुप। अभी ये पोलैरिटी जनरेट नहीं करेगा ये वाला नाइट्रोजन। देन वी हैव in place of R
एक सिंपल सा CH2 उसके साथ एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसमें भी कोई पोलैरिटी नहीं है, दैट्स मीन दे आर पोलर. These are polar, these are the examples of polar, sorry, non-polar amino acids. यहाँ पर भी नीचे भी सेम ही है, ये देखें यहाँ पर सिंपल CH3 ग्रुप लगा है और ये है ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसकी की कार्बन की 3 वैलेंसी सो इनसे पूरी हो गई और चौथी वैलेंसी भी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है. इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता अमाइनो एसिड. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाइड्रोजन से सिंपलेस्ट तो कोई एलिमेंट है ही नहीं. तो हाइड्रोजन यहाँ पर अगर अटैच हो गया, चौथी वैलेंसी भी हाइड्रोजन से पूरी हो गई जो कि R ग्रुप की जगह लगा है, तो इसका नाम होगा ग्लाइसिन विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. उसके बाद CH3 है सिंपलर, सिंपलेस्ट H है. अगर चौथी वैलेंसी, फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन, then we will call this, the name of that amino acid will be glycine. And if the fourth valency of carbon is fulfilled by the CH3 group in which is attached or which is present in place of R group, alkyl group, then we will call this amino acid as alanine. इसका नाम क्या होगा? एलेनिन. अगर CH3 से चौथी वैलेंसी पूरी हो रही है. देन वी हैव, यहाँ पर हम किसकी एग्जांपल पढ़ रहे हैं? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की. क्यों नॉन पोलर हैं? क्योंकि पोलैरिटी के लिए कुछ ग्रुप्स होते हैं जो पोलैरिटी जनरेट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास वो ग्रुप्स मौजूद नहीं है साइड चेन में, जो कि अल्काइल चेन है. अल्काइल चेन कौन सी हमारे पास हो गई? ये चौथी वैलेंसी कार्बन की. 3 वैलेंसी तो जनरल स्ट्रक्चर हम पढ़ते आ रहे हैं, इन्हीं से पूरी होगी अमाइनो एसिड्स के लिए. अब जब फोर्थ वैलेंसी कार्बन की इस तरह से पूरी हो रही है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं लेकिन उसमें पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रही, तो वो एग्जांपल होगी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की. यहाँ आप हर सारे मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं, सारे अमाइनो एसिड्स में किसी में भी पोलैरिटी नहीं है. यहाँ पर ये सल्फर अटैच तो है इस साइड चेन में, लेकिन वो सल्फर अटैच नहीं है जो हमें चाहिए. वी नीड सल्फोनाइल ग्रुप. ये सल्फर ने अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इट्स मीन दिस इज नॉन पोलर. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑन अल्फा, बीटा और गामा कार्बन एटम. अब क्लासिफिकेशन किस पे बेस कर रही है कि कहाँ पर अमाइनो एसिड या अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है. अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? अल्फा कार्बन पे या बीटा कार्बन पर या गामा कार्बन पर. इसको भी देख लेते हैं कि क्या है. On the basis of presence of amino group on alpha, beta और gamma carbon, amino acids can be classified into following 3 classes. 3 क्लासेस पे इनको डिवाइड किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है? अगर तो कार्बन अल्फा कार्बन पर अमाइनो एसिड मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब है दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड. इफ amino group is present on the beta carbon, we will call this beta amino acid. And if the amino group is present on the gamma carbon, we will call this gamma amino acids. ये इसकी टाइप्स हैं, ये इनका जनरल स्ट्रक्चर है. यानी कि ये वाला ग्रुप इसके साथ वाले ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप होगा. ये होता है अगर हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है. ये जनरल एग्जांपल दी है. दिस इज नॉट द अमाइनो एसिड एज यू आर फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. अब ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. यहाँ पर इसके साथ वाले कार्बन पे को क्या कहेंगे? क्योंकि ये कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप से, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. फिर आगे जाएंगे, दूसरा कार्बन होगा, उसको कहेंगे बीटा कार्बन. थर्ड विल बी कॉल्ड एज गामा कार्बन. अब ये तो हो गई कार्बोक्सिल और ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की बात. हम पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप भी आता है और अमाइनो ग्रुप भी आता है. तो डेफिनेशन क्या है अल्फा या बीटा या गामा अमाइनो एसिड्स की? कि अमाइनो एसिड्स अगर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा अल्फा कार्बन पर, यानी कि क्या समझ आया इससे डेफिनेशन से? इसकी डेफिनेशन यही से समझाती हूँ. अमाइनो एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप, ये वाला अमाइनो ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स. अगर अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये हो गया अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच है अमाइनो ग्रुप, इसको कहते हैं अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स विच इज डायरेक्टली अटैच टू दी अल्फा कार्बन.
ये वाले सारे ग्रुप्स तो सेम ही है, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसको कहेंगे। अब बीटा की जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है अल्फा बीटा और गामा को। एग्जांपल्स हैं अल्फा अमाइनो एसिड, ऑल एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। एग्जांपल, हमने जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी अमाइनो एसिड की, दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द सिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कर रही है नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो हम उसको कहाँ से ले रहे हैं, अपनी डाइट में, अपने फूड में ले रहे हैं। तो जितने भी उसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसकी दो टाइप्स थी, तो जितने भी इसेंशियल या नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स में। अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? व्हेन अमाइनो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन, टू अल्फा कार्बन। इसके एग्जांपल्स हैं ग्लाइसिन, ल्यूसीन, वेलिन एटसेट्रा। ये हमने पीछे इनके स्ट्रक्चर देख लिए। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्यों? क्योंकि इसकी फोर्थ वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से पूरी हो रही होती है, विच इज द सिंपलेस्ट एटम। नाउ वी हैव बीटा अमाइनो एसिड। अब यही बात हो गई कि अगर बीटा अमाइनो एसिड बीटा कार्बन पर प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे बीटा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप ये है, अगर वो बीटा कार्बन पर प्रेजेंट होगा, वो अमाइनो एसिड्स जिनका के अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन पर प्रेजेंट हो, उनको कहते हैं बीटा अमाइनो एसिड। अब इस एग्जाम्पल या स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, this is the carbon and this is also the carbon। अब क्या है, ये कार्बन तो सेंट्रल कार्बन है। कौन सा कार्बन? सेंट्रल, यानी कि वो कार्बन जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है, अल्काइल ग्रुप भी अटैच है, हाइड्रोजन भी अटैच है। लेकिन अमाइनो ग्रुप कहाँ जाके अटैच है? साथ वाले कार्बन पर, इसके साथ जो कार्बन है उस पे अटैच है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप ने इसके साथ वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, डायरेक्ट इस कार्बन से बॉन्ड नहीं बनाया जो कि जनरल स्ट्रक्चर में है। दिस इज व्हाई वी कॉल दिस बीटा अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है। अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल होती है इसकी बीटा अमाइनो प्रोपियोनोइक एसिड, यही इसकी एग्जाम्पल है। प्रोपियोनोइक क्यों कह रहे हैं? प्रोपेन, प्रोपेन की वजह से इसको प्रोप कह दिया। यहां तक 3, यानी कि 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन है यहाँ, 2 और इसको 3 कह लें। यहाँ पे सपोज CH3 लगा हुआ है, R है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। प्रोपियोनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा। बीटा अमाइनो, बीटा पे अमाइनो लगा हुआ है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द गामा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ऑन गामा कार्बन। गामा कार्बन यानी कि डायरेक्ट जो कार्बन है उसके साथ वाला कार्बन विल बी अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। यहां से स्टार्ट लेंगे, ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, दिस विल बी बीटा कार्बन एंड दिस इज कॉल्ड एज गामा कार्बन। इसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस गामा अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो ग्रुप गामा पोजीशन पर मौजूद है, इसलिए इसका नाम है गामा अमाइनो एसिड, जो कि क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑन अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन। इसके बाद हमारे पास है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये मौजूद है। यहाँ पर एक तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया अमाइनो एसिड का, दैट विल बी NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बोथ आर अटैच्ड। दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड। देन ब्यूटायरिक क्यों कह रहे हैं इसको? ब्यूट मीन्स 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन है, दैट्स व्हाई ब्यूटायरिक एसिड। अगर एसिड आ जाता है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही मौजूद है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स में, तो विच इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
और गैमा, क्योंकि गैमा पोजीशन पर ये अटैच है, इस वजह से हम इसको गैमा कह रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने तीन क्लासिफिकेशन थी अमाइनो एसिड्स को, 3 तरह से क्लासीफाई किया गया था, उसमें भी फर्दर टाइप्स थी, वो तो हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अमाइनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्रिस्टलाइन मतलब कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं और सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं। ड्यू टू ज्विटर आयन फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ज्विटर आयन की वजह से ये ज्विटर आयन बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इस वजह से ये वाटर में, ज्विटर आयन क्या होता है? आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, क्या होता है ज्विटर आयन। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी डेफिनेशन भी, ज्विटर आयन कहते हैं यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बेसिक भी ग्रुप भी मौजूद है और एसिडिक ग्रुप भी मौजूद है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी साइमल्टेनियसली मौजूद है किसी भी ग्रुप में, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसमें ज्विटर आयन कंटेन होगा, उसको हम कहेंगे कि ये ज्विटर आयन है। तो अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर की कुछ ना कुछ पोलैरिटी होती है, पोलर होता है वाटर। और ये भी पोलैरिटी तो है, अगर चार्जेस हैं, प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, तो क्या है, ये चार्जेस हैं, दैट्स व्हाई दे आर पोलर। बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्व नहीं होते। कौन? अमाइनो एसिड्स की बात करें हम। अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट इज दे कैन एक्ट एज एन एसिड और बेस बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स। एम्फोटेरिक मतलब कि डुअल नेचर वाले, इसकी बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दो नेचर रखने वाले, यानी कि एसिडिक भी और बेसिक भी। और हमें पता है कि एसिडिक ग्रुप कौन सा है अमाइनो एसिड्स में? कार्बोक्सिल ग्रुप। और बेसिक ग्रुप है अमाइनो ग्रुप। कैसे एम्फोटेरिक नेचर इनकी क्यों होती है, कैसे एज अ डुअल नेचर ये काम करते हैं? बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इनकी एबिलिटी होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ज्विटर आयन देख लेते हैं। दी डाइपोलर चार्ज्ड बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन इज कॉल्ड ज्विटर आयन। डाइपोलर चार्ज मतलब दो पोलैरिटी वाले चार्ज, यानी प्लस चार्ज भी माइनस चार्ज भी, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल हैं, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन कौन कौन से अमाइनो ग्रुप ग्रुप्स कौन कौन से मौजूद है? एसिडिक भी मौजूद है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई formation of zwitterine takes place, and that's why they are amphoteric in nature, and this is the reason they are called as dipolar charged। दो polarities रखने वाले चार्जेस उन पे होते हैं, यानी कि चार्जेस की वजह से वो पोलर होते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है आप ये देख लेते हैं, इसको जरा पढ़ लेते हैं। इन अमाइनो एसिड्स कार्बोक्सिल ग्रुप इज एसिडिक as we have discussed earlier, that is it ionizes to donate proton। जब एसिड होगा तो एसिड का क्या काम क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था, पहले के लेक्चर्स में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब है वो इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, या एसिड की डेफिनेशन ही ये होती है कि विच कैन इजीली डोनेट इट्स प्रोटॉन। और बेस की होती है कि विच कैन एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल इजीली, यानी कि विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और जो कि प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सके। एसिड की एग्जांपल होगी हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड में, और बेस की एग्जांपल होगी अमाइनो। वेयर एज अमाइनो ग्रुप इज बेसिक as we already know, that is it accepts proton, यानी कि ये एक्सेप्ट करेगा। बेसिक है, जब कोई भी चीज बेस होगा, हमारे पास कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे का बेस एज अ बेस काम करता है, तो वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, एक्सेप्ट करना प्रोटॉन को। और एसिड का क्या काम क्या होता है कि डोनेट कर देना प्रोटॉन को। जब डोनेट हो रहा है, कोई चीज डोनेट हो रही है, तो किसी के पास जाके एक्सेप्ट होगी। Hence amino acids form zwitter ion, that is dipolar ion, by donating and accepting proton, and exist more as dipolar ion। और कैसे एग्जिस्ट करते हैं डाइपोलर आयन में? डाइपोलर आयन की हम डेफिनेशन पढ़ भी चुके हैं और मैं आपको समझा भी दिया इसका मतलब क्या है, यानी कि दो पोलैरिटी वाले।
that is zwitterine then in an ionized form. This is the zwitterine formation. यहाँ पर क्या है, ये इससे zwitterine फॉर्म होगा. इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का, बिकॉज NH3 हो जाएगा. और इस पे क्या आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो कार्बोक्सिल डोनेट कर देगा. This was the definition of zwitterine. Now पेप्टाइड बॉन्ड. अब हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके दरमियान बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. यानी कि किससे ज्वाइन हुए होते हैं वो, पेप्टाइड बॉन्ड से, या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं. अगर अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और उस बॉन्ड, वो बॉन्ड लिंक कर रहे हैं उनको, तो उस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड. डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एन एसिड अमाइड लिंकेज. बहुत से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं, किससे, एसिड अमाइड लिंकेज से. एसिड कौन सा है, क्यों कह रहे हैं एसिड अमाइड लिंकेज, क्योंकि एसिड इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइड इज अमाइनो ग्रुप लिंकेज और बॉन्ड. दैट इज ये वाला. ये कहां से आया, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, क्योंकि कार्बोनाइल NH जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो इस वजह से इसको कह रहे हैं हम अमाइड ग्रुप. दिस इज पूरा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर नाइट्रोजन वाला ग्रुप अटैच होगा तो मैंने आपको बताया उस ग्रुप को कहेंगे अमाइड ग्रुप. और कार्बोनाइल ग्रुप ये कहां से आ रहा है, कार्बोऑक्सिल ग्रुप से. इस वजह से इसका नाम क्या है, एसिड अमाइड लिंकेज और बॉन्ड. किससे अटैच हैं, एसिड अमाइड लिंकेज, नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज. यहाँ पर देखिए एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है. अब ये लिंक हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं. किस तरह बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ ये पेप्टाइड बॉन्ड है. इन्होंने ये देखें, ये वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है. और आपने जो अभी हमारे पास ये दिया हुआ है, ये वाला ग्रुप एसिड अमाइड, ये मौजूद है. कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड NH. अगर किसी भी अमाइनो एसिड में, कुछ अमाइनो एसिड है मिल के क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड. अगर आपको इस तरह का कुछ नजर आ रहा है तो इट्स मीन कैसा, कि कार्बोनाइल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट हो और अमाइड ग्रुप भी हो. यानी कि कार्बोनाइल के साथ जब नाइट्रोजन अटैच होगा तो उसको ऑलरेडी हम अमाइड ग्रुप कहेंगे. एसिड अमाइड ग्रुप जब मौजूद होगा तो दैट we will say that there is a presence of peptide bond. हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक पेप्टाइड लिंकेज मौजूद है. पेप्टाइड लिंकेज से इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. Now formation of peptide bond. The carboxyl group of one molecule of amide. कैसे बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, बन कैसे रहा है ये देख लेते हैं. एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इंटरेक्ट बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड पेप्टाइड एंड द लिंकेज दैट इज, इस लिंकेज को कहेंगे इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज. कैसे बन रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप का एक मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड कैसे इंटरेक्ट कैसे करता है दूसरे मॉलिक्यूल से, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर. यानी कि दो अमाइनो एसिड्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. अमाइनो ग्रुप में से निकलेगा हाइड्रोजन. यहाँ पर आप देख रहे होंगे अमाइनो ग्रुप में से निकल रहा है ये वाला हाइड्रोजन. अभी देखिएगा इसको, ये देखें ये वाला हाइड्रोजन निकल गया यहां से निकलेगा OH. और एक हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल. अब इन्होंने अगर OH यहां से निकाल दिया, यहां से एक H निकल गया, इनकी वैलेंसीज भी अब बच रही हैं. कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई बॉन्ड तो बनेगा यहाँ पर. तो ये क्या बना लेंगे, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, अब यहाँ पर कार्बोनाइल ऐसे ही बच रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन इज रिमेनिंग विद इट्स 2 वैलेंसीज. और नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसीज पूरी करना होती है, इसने 3. अब थर्ड वैलेंसी किससे, इससे पूरी हो जाएगी, इस कार्बोनाइल ग्रुप से. अब कार्बोनाइल ग्रुप से वैलेंसी भी पूरी हो रही है तो ये वाला जो लिंकेज है, देख रहे हैं कौन सा लिंकेज बन रहा है, दिस इज दी, हमने पीछे क्या पढ़ा, एसिड अमाइड लिंकेज, जो कि
क्या इंडिकेट कर रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, इसको क्या, इसका नाम होता है एसिड अमाइड, और इस लिंकेज या इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? एसिड अमाइड पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड, इस अमाइनो एसिड्स बहुत सारे मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं, और प्रोटीन्स टूटती हैं तो अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं हमें। हम पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिड्स, वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद द प्रोटीन्स, पर मैंने आपको इसलिए सिर्फ बता दिया प्रोटीन्स का कि ये जो अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं ये क्यों मिल रहे हैं। जब वाटर निकल रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ पर? प्रोटीन्स बन रही हैं। जब प्रोटीन्स बनती है तो अमाइनो एसिड बहुत सारे ज्वाइन होंगे तो क्या होगा? वाटर एलिमिनेट होगा। प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड बहुत सारे अमाइनो एसिड जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। तो और प्रोटीन कैसे बन रही होती है? बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके, दैट इज इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सच पेप्टाइड लिंकेज। पॉलीपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पेप्टाइड लिंकेज बहुत ज्यादा होते हैं। Thank you class. This is the end of our topic amino acids. We have discussed in the chapter number 10 that is chemistry of life. Carbohydrates पढ़ लिया हमने और हमने amino acids भी अपना topic ख़त्म कर लिया. Next our topic is enzymes, जो कि इतना बड़ा topic नहीं है, छोटा सा topic है. मे बी एक क्लास में ख़त्म हो जाए तो हमारा ये chapter भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगा. Carbohydrates, amino acids and enzymes. We have 3 topics in chapter number 10 chemistry of life. तो हमने 2 पढ़ लिए हैं. इंशाल्लाह अब हम तीसरा भी, थर्ड टॉपिक हमारा एंजाइम है, नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे, उसको भी एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा. ये बहुत छोटी छोटी और बेसिक चीज़ें थी और बहुत ईजी, दीज आर वेरी ईजी थिंग्स टू रिमेंबर, टू लर्न, क्योंकि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड ही हैं. और सारी चीज़ें जितनी मैंने डिस्कस की हैं वो तो आपकी डेफिनेशन में ही मौजूद है, मैंने सिर्फ उनको एलेबरेट करके आपको बताया है. नाउ यू हैव टू जस्ट स्टडी और रीड दी डेफिनेशन. आप जब डेफिनेशन रीड आउट करेंगे तो उसमें ही आपका सारा याद हो जाएगा आपको और आपको समझ आ जाएंगी सारी बातें. अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.